यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो बच्चों हमने टॉपिक लिया है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस न्यूमेरिकल्स में हम यानी ऑर्डर को चेंज करके हम बच्चों इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों बताया भी है कि x की लिमिट y को दे दीजिए, y की लिमिट x को दे दीजिए। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशंस हमने पिछली वीडियो में सबसे पहले वर्किंग रूल्स बताया था, उसके बाद यानी सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर बच्चों आप उसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों, यदि वो सब लेक्चर्स आप नहीं देखेंगे तो ये सब बच्चों लेक्चर्स समझ में आएंगे नहीं आपको। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वन है क्या बच्चों, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड इवेलुएट। ये बच्चों जो डबल इंटीग्रेशंस दिया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके ऑर्डर को बच्चों क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार देखिए जो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशंस लिखा हुआ है, देखिए बच्चों वही सारी की सारी लिमिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, बट इसमें देखिए फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन देखिए इसमें एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स हैं, और यहाँ पे देखिए बच्चों फंक्शंस 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स हैं। तो यदि मैं बच्चों वन क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये क्वेश्चन आप सिमिलरली उसी प्रकार आप बच्चों लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड भी ये तो सिंपल क्वेश्चन हैं, इसको तो आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था अच्छे ढंग से। तो बच्चों यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इस टॉपिक पे। तो आप प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर कंटिन्यू रखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने सर्वप्रथम बताया था बच्चों डबल इंटीग्रेशन से हम x एंड y की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया था अगर ये x में होगी तो ये किसकी होगी वैल्यू बच्चों, बताइए y की वैल्यू होगी। अगर ये y वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, x की होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए ये बच्चों किस में है, ये वैल्यू x में है, तो मैं इसको किसको लेट करूँगा, y में। इसी प्रकार यहाँ भी मैं इसको y लेट कर सकता हूँ। अगर ये बच्चों y की वैल्यू हो गई तो ये वैल्यू बच्चों किसकी होगी, x की, और ये भी बच्चों वैल्यू किसकी होगी, x की होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन में लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन से। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट में हम बच्चों x एंड y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों कितना होगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना होगा बच्चों 4a। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग क्या वैल्यू लिख लें, y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 4a। इसके बाद y इक्वल टू कितना बच्चों 2 अंडर रूट ax। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए ये वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ये वाली वैल्यू किसकी, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज अ कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिए x आपका कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे देखिए x एंड y में है, तो इसको हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, y इज अ वेरिएबल। ठीक है, y इज अ वेरिएबल। तो बच्चों यदि आप पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि मैंने उसमें सारे प्रोसेस बताया वहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गया कि कौन सी x की वैल्यू होगी, कौन सी y की वैल्यू होगी। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिलेगा कितना बताइए, यहाँ पे 4ay मिल जाएगा, और यहाँ पे बच्चों वर्क कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 होगा, और अंडर रूट ax का क्या मिलेगा बच्चों ax। अब देखिए बच्चों ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये किस प्रकार का प्रदर्शित कर रहा है, ये दोनों क्या है बच्चों, पैराबोला है। क्या है बच्चों, पैराबोला। ठीक है, ये किस प्रकार की इक्वेशंस है, पैराबोला है। ठीक है, अब इनका बच्चों हमें क्या करना होगा, फिगर्स ड्रा करना होगा, प्लॉटिंग करेंगे हम लोग इन दोनों यानी पैराबोला को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे।
तो चलिए हम प्लॉट करते हैं बच्चों, तो ध्यान से समझिए। तो देखिए हम इन क्वेश्चंस को रफ कर देते हैं यहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ग्राफ में प्लॉटिंग करूँगा। क्या करूँगा बच्चों, ग्राफ में प्लॉटिंग। तो देखिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो ध्यान देना मैंने ये चीज़ बना लिया, ठीक है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस। और ये क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है। क्या होता है बच्चों, ओरिजिन। अब देखिए बच्चों ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4x, मैंने बताया है पिछले वीडियो में। ये किस प्रकार का पैराबोलिक है, देखिए ये फर्स्ट में जाएगा और बच्चों किसमें, फोर्थ में। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो देखिए हम इस तरह का पैराबोला बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आप फिगर अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, 4ax। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, 4ax। क्लियर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ax। अब देखिए अब ये क्या, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो आप इसको भी बना लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, 4ay। तो देखिए इसको हम बच्चों क्या नाम देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ay। ये टू टाइप पैराबोलिक हैं। अब देखिए जो दोनों पैराबोलिक हैं, एक ओरिजिन पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, तो इसके बच्चों पॉइंट्स क्या होंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मुझे पॉइंट्स मिलेगा। और यहाँ भी देखिए x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू कितना है बच्चों, 4a है। तो अगर मैं x एक्सिस की अगर मैं बात करूँगा बच्चों, ध्यान से समझना, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। और ये पॉइंट्स क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट्स क्या होगा बताइए, ये 4a,0 मिलेगा। और इसी प्रकार बच्चों अगर ये मैं पॉइंट्स अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ध्यान से समझिए, तो ये वाला पॉइंट्स कितना होगा बताइए, एक्स एक्सिस पे 4a होगा। अगर मैं वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँगा तो ध्यान से समझना, तो ये बच्चों कितना मिलेगा, ये भी क्या मिल जाएगा, 4a, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये मेरा पैराबोला बन गया। अब देखिए ये जो दोनों वक्र हैं बच्चों, पैराबोला हैं, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए इनसे जो बॉन्डेड रीजन बन रहा है ये बनेगा, ठीक है बच्चों, ये बन गया। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम कंडीशन आपको क्या बताए थे, इसमें हम स्टेप चेक करेंगे कौन सी स्टेप होगी। तो देखिए मैंने पॉइंट को मैंने क्या किया, प्रदर्शित किया, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए x इक्वल टू 4a, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू कितना बच्चों, 4a। अब देखिए y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ax। तो मैंने लिखा y स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, 4ax। इसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ay। तो मैंने ये चीज़ लिखा। अब देखिए बच्चों अब ये जो स्टेप है, ठीक है, स्टेप आपकी क्या होगी, वर्टिकल्स होगी। वर्टिकल कैसे हुआ, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर समझिए, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रही है। तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चंस में अराइव यानी ज्ञात था। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4। तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 4a था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 4a। और ये वाली जो मैंने वैल्यू फाइंड किया था ये कितना था, y की वैल्यू बच्चों 2√ax था, 2√ax। तो बच्चों ध्यान देना, x एक्सिस पे x की लिमिट देखिए 0 to कितना होगा बच्चों, 4a होगा। ध्यान से समझना, 0 to कितना, 4a। इसके बाद ये देखिए ये जो वर्टिकल स्ट्रिप पड़ी हुई है, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 4a, कहाँ तक, 2√ax तक, ठीक है बच्चों। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 1dy इंटू कितना बच्चों, dx लिखा था। यही तो आपका क्वेश्चन था। और इन क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने ये क्या किया, फिगर बच्चों ड्रा किया। अब मुझे ये चेक करना है, देखिए हमें सेकंड फिगर्स बनाना है, सेकंड फिगर बनाना है। सेकंड फिगर बच्चों कैसे बनेंगे, आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन ही था।
अब देखिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसी प्रकार का बच्चों एक फिगर और हम बनाएंगे। देखिए चलिए बच्चों हम फिगर्स बनाते हैं। ठीक, ये आपका देखिए बच्चों, आप फिगर सही से बनाइए ताकि फिगर्स में कहीं भी मिस्टेक्स ना हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो बच्चों पॉइंट्स होगा 4a, 4a होगा, और यहाँ पे यहाँ तक बच्चों पॉइंट्स क्या थे, यहाँ 0, था, और यहाँ पे क्या था बच्चों 4a, 0 था। और अगर मैं इस पॉइंट को निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 0, 4a। अब देखिए यहाँ पे बच्चों वर्टिकल स्टेप है, कौन सी स्टेप है, वर्टिकल स्टेप है, वर्टिकल स्टेप। अब बच्चों हमने बताया था कि हम क्वेश्चंस को जब भी लगाएंगे, क्वेश्चंस में अगर वर्टिकल स्टेप लगी हुई है तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, हॉरिजॉन्टल स्टेप में। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यदि समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में वर्टिकल स्टेप लग गई तो मैं किस में चेंज करने वाला हूँ, हॉरिजॉन्टल स्टेप में। और मैंने ये भी बताया था x की लिमिट y में देना है, यानी x को हमें किस में रिप्लेस करना, y में, और y को रिप्लेस किस में करना है, x में। इसी प्रकार तो हम वही चीज़ यानी ऑर्डर को बच्चों हमें चेंज करके हमें लगाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका रीजन हो गया, बाउंड्री रीजन। अब देखिए इसमें जो स्टेप पड़ेगी, इसमें देखिए इस प्रकार की स्टेप बनेगी, तो मैंने एक स्टेप लगा दिया। और इस इक्वेशंस की देखिए ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशंस क्या है बच्चों, देखिए इसकी इक्वेशंस क्या है, तो मैंने कहाँ लिखा है, ये देखिए इसकी इक्वेशंस मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ay। ध्यान देना मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 4ay, ये इसकी है। ठीक, अब ऊपर वाली के बच्चों क्या है, ऊपर वाली की वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए ये किस में है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a यानी x में है, तो मैं इसको किस में चेंज करूँगा, y में। किस में चेंज करूँगा बच्चों, y में। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज निकालूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, तो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 4a मिल जाएगा, यानी सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 4a। तो यहाँ पे तो यही वैल्यू निकला था, और मैं वैल्यू यहाँ पे बच्चों किसकी निकालूंगा, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना था 4 था, तो देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो x की वैल्यू कितना होगा बच्चों, अंडर रूट में देखिए 4 का स्क्वायर तो 2 बाहर निकलेगा, फिर क्या मिलेगा ay, अंडर रूट में ay। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो पैराबोला है इसकी क्या होगी बच्चों, देखिए ये भी y में रिलेशन निकालिए, x इक्वल टू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 4a। क्लियर है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये कौन सी स्टेप होगी, हॉरिजॉन्टल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप। तो ध्यान से समझिए, मैंने इस तरह का फिगर आपको बताया, पैराबोलिक के इक्वेशंस मैंने कराए हैं, तो आप उनको देखिए बच्चों। तो इस फिगर से इस फिगर में बच्चों मैंने कन्वर्ट किया और x को मैंने किस में रिप्लेस कर दिया, y में। ठीक है, अब देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, तो ध्यान से समझना, हम लिखने वाले हैं। ये देखिए इक्वेशंस क्या थी, यानी जो डबल इंटीग्रेशन 0 टू कितना था बच्चों 4a, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 4a, और यहाँ पे क्या था बच्चों 2 अंडर रूट ax, 1 dy इंटू कितना बच्चों dx। क्लियर है, अब बच्चों इसको हम चेंज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना, इसको हम रफ कर सकते हैं। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, अब मैं ये चीज़ लिखूंगा 0। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए हमें हॉरिजॉन्टल स्टेप लगाई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले देखिए ये x की लिमिट निकला है, तो मैं y एक्सिस पर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा, तो कहाँ तक निकलेगा बच्चों, तो देखिए 0 से क्या होगा, 0 से कितना बच्चों 4 तक, 4a तक। तो पहली लिमिट क्या होगी बच्चों 0 से 4a। सेकंड लिमिट आई है,
सेकंड लिमिट हम हॉरिजॉन्टल को देखेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल में ध्यान समझिए पहले, यानी वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4a से कहाँ तक बच्चों 2√a(y) तक। आप देखिए ध्यान से समझिए, लिमिट्स इस प्रकार देखिए, ये बच्चों किस में था x में, मैंने किस में चेंज किया y में। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये x में था, किस में मैंने चेंज किया y में। क्लियर है। यहाँ पे वर्टिकल लगी थी तो मैंने क्या लगा दिया हॉरिजॉन्टल्स। और देखिए जो कांस्टेंट है ये वाली वैल्यू x की होगी तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी y, और ये वाली देखिए बच्चों x में है तो ये y की वैल्यू होगी। अगर ये y की वैल्यू हो गई तो ये किसकी वैल्यू होगी x की। तो मैंने x की लिमिट किसको दिया y को, और x की लिमिट किसको दे दिया, सॉरी y की लिमिट बच्चों मैंने x को दे दिया। ठीक है। इस प्रकार हम बच्चों चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस में हम सबसे पहले 2 फिगर्स ड्रा करेंगे। सर्वप्रथम हम बच्चों फर्स्ट फिगर ड्रा करेंगे, इसके बाद सेकंड फिगर। और बच्चों यदि अगर आप बुक्स में अगर देखेंगे तो इसी फिगर्स में क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप लगी हुई है तो यहाँ पे बच्चों क्या लगा देगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हो गया आपका फिगर्स। तो आप पहले क्वेश्चंस को लगाइए अच्छी तरह से। ठीक है। अगर क्वेश्चंस बच्चों समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, तो आप फिगर्स जल्दी से बनाइए क्योंकि मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने आर्डर को बच्चों चेंज कर लिया है। आर्डर को बच्चों मैंने क्या किया, चेंज कर लिया। आप देखिए ध्यान से, आर्डर को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। अब मैंने बताया था बच्चों, ध्यान देना, हमने बताया था यहाँ पे dy dx रहेगा तो बच्चों मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा बताइए, dx इंटू dy में। क्लियर है। अब देखिए ये किस में है, y में है, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस होगा बताइए। अगर ये y में है तो x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशंस होगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशंस करते हैं 0 टू कितना बच्चों 4a। अब देखिए x के सापेक्ष यानी 1dx का इंटीग्रेशंस क्या होगा, x होगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक बच्चों, y स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 4a से कहाँ तक 2√a(y) तक। और यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ dy। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए 0 टू कितना बच्चों 4a, देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना मिलेगा 2√a(y) माइनस कितना होगा बच्चों y स्क्वायर अपॉन कितना 4a इंटू कितना बच्चों dy। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, थोड़ा सा और देख लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों आप हमें सपोर्ट करिए, तभी हम आपको वीडियो इस तरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है। चलिए अंडर में क्या लिख सकता हूँ, √y माइनस कितना y स्क्वायर अपॉन कितना 4a इंटू कितना बच्चों dy। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो बच्चों कांस्टेंट हो गया, और y अंडर में यदि y है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, y की पावर 1/2, तो यानी x की पावर n का क्या होगा, इंटीग्रेशंस होगा। तो हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 0 टू कितना है बच्चों 4 है, 0 टू कितना, चलिए हम इसका इंटीग्रेशंस कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा 2√a। अब इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा बताइए, y की पावर 1/2 + 1 यानी कितना होगा बच्चों 3/2। कितना मिल जाएगा 3/2 अपॉन कितना 3/2 माइनस, इसमें भी कर लीजिए y की पावर कितना होगा बच्चों, y की पावर 3 अपॉन कितना 3 होगा, 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा 12a। क्लियर है। और जो बच्चों लिमिट्स हैं 0 टू कहाँ तक 4a तक आप ये लगाएंगे। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, y के स्थान पे हम 4a डालेंगे फिर 0 डालेंगे। 0 डालोगे तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाए, 4a आप डालिए। ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा 2√a इंटू इसको डालिए 4a का होल पावर कितना बच्चों 3/2। चलिए यहाँ भी क्या है 3/2 ही है,
चलिए माइनस यहाँ भी कर दीजिए 4a का होल क्यूब अपॉन कितना 12a, कितना है बच्चों 4a का होल क्यूब अपॉन कितना 12a। अब देखिए हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ये 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 का क्या होगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखिए क्या होगा, देखते रहिए। मैथमेटिक्स जो है बच्चों बहुत ही आसान होता है, आप इसको अच्छे से लगाइए। ठीक है, आप कभी भी क्वेश्चंस में मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। मैथमेटिक्स आप मन से लगाइए बच्चों, मैं रियली बात बता रहा हूँ आपको। आप मन से अगर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो बच्चों बहुत ही आसान होता है, रियली बात बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे आप समय निकालिए, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मात्र 2 घंटे या 3 घंटे आप रेगुलर टाइम निकालिए और इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए डेली। ठीक है, मैं 100% बोल रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में 50 मार्क्स में अगर 45 मार्क्स अगर न आए तो आप मुझसे बोलना। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 50 में से 45 या 40 प्लस लाना है बच्चों तो आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आएगा। या मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, आप उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके बच्चों सारी वीडियो आप देखिए अच्छे से। जितनी बार आप देखोगे ना उतनी ही बार आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों क्लियर होंगे। ठीक है, और आप लोग ये भी सोचते होंगे तो ये जो सर हैं ये बहुत ही इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं रियली बात बता रहा हूँ आपसे कि आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपके मार्क्स ना आए तो आप हमसे कहिएगा, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मैं 100% बता रहा हूँ, बहुत बच्चे बोलते हैं मैथमेटिक्स में आपकी बैक लग जाती है, तो बैक से तो आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे जब इस तरह आप पढ़ेंगे। बैक तो आपके मन में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर जब आप सारे चैप्टर्स अगर आपको मैं पढ़ा दूँगा, मैं 100% बता रहा हूँ आप आंखें बंद करके भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से, 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों, यानी 4/3 मिल जाएगा इनटू अंडर रूट में a। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना। 2 का देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं इसको बच्चों लिख सकता हूँ, देखिए 4 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे a की पावर कितना बच्चों 3/2। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट, देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 4 होगा, अपॉन कितना बच्चों 3 अंडर रूट a, 4a का होल पावर, यानी 4 का होल पावर कितना लगेगा 3/2। अब इसकी भी पावर लगेगी कितना बच्चों 3/2, a की पावर कितना 3/2। अब देखिए माइनस, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, यानी ये क्या मिलेगा 4a इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए 16a स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, आप किसी भी तरह लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 12a है, और a से देखिए a क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, a से a क्या होगा कैंसिल होगा। अब इसको भी कैंसिल कर दीजिए 3 का, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना होगा बच्चों 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 4/3 a की पावर 1/2, a की पावर कितना बच्चों 1/2, और इसको भी जोड़िए। देखिए यहाँ समझ लीजिए 1/2 प्लस कितना 3/2 कितना होगा बच्चों 1 + 3 कितना 4/2, यानी कितना, जब मैं 4 में 2 से डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा कितना बच्चों, बताइए जल्दी से कितना मिल जाएगा, देख लीजिए 4/2 तो कितना मिला 2 मिल गया। तो यानी a की पावर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ 2, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ 4 का। अब इसकी पावर में क्या है बच्चों 3/2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 16a स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 3, 16a स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 3। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3 a स्क्वायर इंटू कितना बच्चों 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों 8 होगा, माइनस
16a² अपॉन कितना बच्चों 3। 8 देखिए 8 का 4 से मल्टीप्लिकेशन तो करिए बच्चों कितना आएगा 32/3 माइनस 16a² अपॉन कितना 3। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर बच्चों क्या है सेम है तो 32 में से 16 माइनस करेंगे तो बच्चों मिलेगा कितना 16/3a²। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है तो आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगाइए। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हूँ आपको कुछ नहीं करना, उसमें ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं चेंज करना है क्योंकि उसी टाइप में जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चंस कराया जिस प्रकार मैंने ऑर्डर चेंज किया है उसी प्रकार आप लिख दीजिए। इसके बाद जो फंक्शंस हैं उनका आप क्या करेंगे इंटीग्रेशंस कर लेंगे, आपका वो भी आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों और भी सिंपल है, आप लगा सकते हैं। मैं 100% बोल रहा हूँ आप लगा सकते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।